बाबर 129 स्कोर है, 130 बनाओ और चैंपियन बन जाओ। ये तुम्हारी जिंदगी का मौका तुम्हारे पास आ चुका है और शायद ये तुम्हारी जिंदगी के अंदर सबसे आसान मौका होगा एक चैंपियन बनने के लिए। फाइनल पहले आखिरी गेंद तक जा रहे थे, लेकिन ये फाइनल ऐसा लग रहा है कि 10-15 ओवर का होगा कि 130 स्कोर करने हैं। अब देखते हैं कि हैदराबाद वाले अपनी बॉलिंग अप्रोच कैसे करते हैं, क्योंकि जो उनके बैटर्स ने करना था पता नहीं किस जल्दी में थे, क्या सीन था, क्या उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि भैया 1 विकेट गिर गई है, 2 गिर गई हैं, 3 गिर गई हैं, 4 गिर गई हैं, अब थोड़ा सा हौसला कर लो। लेकिन नहीं भाई, वो एक अलग ही चीज में बैठ कर आए हुए थे, अलग ही नशे करके आए हुए थे। वो कह रहे थे कि बस हम जाएं, और वो जाते चले गए हैं भाई। पहला पावर प्ले जो उन्होंने खूबसूरत खेला, मां सदाकत आउट हो गया। उसके बाद लबुशन और साइम अयूब दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा पावर प्ले खेला। अब उस पावर प्ले के बाद आपको सिर्फ क्या करना था, अपनी विकेट्स को बचाना था और आपको सिर्फ 7 स्कोर 8 स्कोर पर ओवर बनाने थे 13 या 14 ओवर तक, और उसके बाद आपने मारना ही था। लेकिन पता नहीं हैदराबाद को क्या जल्दी थी। उन्होंने कहा है कि भी जल्दी से ये जल्मी वाले जो है ना, ये जालिम लोगों को अपनी विकेटें थमाते हैं और चले जाते हैं। अब चेक कर लें कि सफियान मुकीम आता है, जैसे ही पावर प्ले खत्म होता है 2 विकेटें वो लेकर चला जाता है। फिर उसके बाद नाहिद राना आता है, 2 विकेटें वो लेकर चला जाता है। कहानी तो वही खत्म हो गई। उसके बाद तो सिर्फ साइम अयूब ही था जो थोड़ा हैदराबाद को लग रहा था कि ये शायद हमारे लिए खेलेगा, ये आखिरी ओवर तक जाएगा, आखिरी गेंद तक जाएगा, तो ये स्कोर सुकून से 145 150 तक लेकर चला जाएगा। लेकिन पता नहीं फाइनल का प्रेशर था क्या था कि हैदराबाद किंग्समैन के जो बैटर्स हैं वो फाइनल का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए और ये चलते बने। जबकि दूसरी तरफ अगर पेशावर ज़ल्मी को देखें, शुरू में उन्होंने मिसफील्ड किया, लग रहा था कि आज पेशावर ज़ल्मी का दिन ही नहीं है। लेकिन उन्होंने जैसे ही पावर प्ले खत्म होता है उसके बाद जो उन्होंने बॉलिंग की है और जो उन्होंने फील्डिंग की है, ब्रेसवेल ने 2 रन आउट किए। फिर उसके बाद इतने आउटस्टैंडिंग कैच, ये मेंडिस वाला कैच चेक करें जो उसने कैच पकड़ा है, और फिर ये चाचू का भी कैच आसान नहीं था। हाँ, एक आध कैच ड्रॉप भी किया है, लेकिन अब वो मैटर ही नहीं करता क्योंकि स्कोर ही नहीं बने। कि जहां उनको जिस विकेट की जरूरत थी कि उस्मान खान को नहीं चलने दिया, उन्होंने नहीं चलने दिया। मां सदाकत को नहीं चलने देना था, नहीं चलने दिया। मैक्सवेल फाइनल का बड़े मैच का प्लेयर है, पहली ही बॉल के ऊपर वो पता नहीं क्या करके आया हुआ था, पहली ही बॉल के ऊपर वो कैच देता है और चला जाता। तो ये है हैदराबाद किंग्समैन का फाइनल कि उनकी बैटिंग कैसी थी। अब बात करेंगे एंड के ऊपर कि उनकी बॉलिंग कैसे थी। बात सिर्फ इतनी कहेंगे बाबर आजम से कि इससे आसान मौका नहीं मिलना। बाबर 130 रन है, 20 ओवर हैं। कुछ ऐसा करो, वो नहीं करना कि जो 120 बॉलों पर 120 बनाने थे वो नहीं बने थे भारत के खिलाफ। तो सामने ना तो भारत है, ना ही पाकिस्तान इंडिया का मैच है, ना ही T20 वर्ल्ड कप है। PSL लाहौर की पिच है, यूएसए की पिच भी नहीं है, जहां पर एवरेज जो स्कोर है वो 188 है। तो 130 तो बहुत आसानी से बनना चाहिए। अब देखते हैं कि जो पेशावर ज़ल्मी वाले हैं स्कोर कितनी आसानी से बनाते हैं। उन्होंने विकेटें तो बहुत आसानी से ली, और जो हैदराबाद का कोलैप्स हुआ है उनमें आधी गलती तो उनकी अपनी है कि जो वो रन आउट होते रहे। इरफान खान नियाजी का रन आउट होना बनता नहीं था, परेरा का रन आउट होना बनता नहीं था। तो जो वो रन आउट है ना, ये उनकी सबसे बड़ा कोलैप्स था। बाकी जो कैच है, जो बुरी शॉट्स हैं वो तो होती हैं। तो अब देखते हैं कि बाबर कितनी देर में चैंपियन बनता है। 10 ओवर में, 15 ओवर में, 20 ओवर में, कितनी देर में बाबर चैंपियन बनता है। या फिर हैदराबाद वाले, उनके बॉलर्स कुछ ऐसी अनहोनी करते हैं जैसे हुनैन शाह ने लास्ट मैच के अंदर 6 पर 6 डिफेंड कर लिए थे, वो करते हैं।